कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 सफाई का महत्व। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सूरज निकल आया था। अमन जल्दी जल्दी विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था। उसे विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी। अमन के पिताजी बरामदे में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मम्मी रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। अमन ने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी मेरा नाश्ता ले आओ, मैं तैयार हो गया हूँ। मम्मी ने जल्दी से नाश्ता मेज पर लगा दिया। अमन जैसे ही नाश्ता करने बैठा, पिताजी ने झट से पूछा, अमन बेटा, क्या तुमने जूते पहनने के बाद हाथ धोए थे? अमन बोला, नहीं पिताजी। पिताजी बोले, बेटा गंदगी से पेट की बहुत सी बीमारियां होती हैं, क्या तुम नहीं जानते? अमन यह बात जानता था। उसे अपनी गलती का पता लग गया। वह तुरंत हाथ धोकर आया। पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा बिना हाथ धोए खाना खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। जो पिताजी आगे से ध्यान रखूंगा, अमन ने समझाते हुए कहा। अमन ने समझते हुए कहा। पिताजी सफाई के बारे में और बताइए। अमन ने कहा, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने से शरीर की गंदगी साफ होती है, त्वचा का कोई रोग नहीं होता है, पिताजी ने कहा। पिताजी हमें प्रतिदिन दांत भी सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य साफ करनी चाहिए, है ना? अमन ने चहकते हुए कहा, हाँ बेटा, जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है। अच्छा, जरा अपने नाखून दिखाओ। अमन ने दोनों हाथों के नाखून दिखाए। नाखून कटे हुए थे। पिताजी खुश होते हुए बोले, शाबाश, तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं। नाखून बढ़ जाने पर काटने चाहिए। बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। यह गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में चली जाती है, इससे हम बीमार हो जाते हैं। हाथों को धोने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। सफाई रखने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। अमन को सफाई का महत्व पता चल गया। उसने पिताजी से वादा किया कि अब वह सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ बच्चों, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जिससे बीमारी की पकड़ में ना आ सके। मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।